बी पार्ट है, ए पार्ट आप लोगों ने कर लिया था बेटा, आज हम बी पार्ट कर रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। इसका जो नाम से ही आप देखोगे बेटा, हाइड्रो, हाइड्रो क्या होता है बेटा? हाइड्रो का मतलब है कि लिक्विड। हाइड्रो का मतलब क्या बेटा? एक तरह से लिक्विड, ठीक है, हाइड्रो मीन लिक्विड। और स्टैटिक्स जो आपने +1 के दूसरे चैप्टर में पढ़ा था, स्टैटिक्स किसकी ब्रांच थी बेटा? मैकेनिक्स की ब्रांच थी, जिसमें क्या बताता था वो? मैकेनिक्स की ब्रांच थी जिसमें क्या बताता बेटा कि बॉडी कहां है? एट रेस्ट। बॉडी का बेटा एट रेस्ट। तो इसका मतलब है लिक्विड में आप क्या कह सकते हो? वाटर कह सकते हो, कोई भी, एनीथिंग, कोई भी लिक्विड दैट इज एट रेस्ट। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो किसके बारे में आपको नॉलेज देगी? लिक्विड एट रेस्ट। जैसे कि बेटा पानी भर रहा है, कहीं पानी भरा रखा है बाल्टी में, टप में, तो वो पानी किसमें है? एट रेस्ट है। तो इसका मतलब वो जो फिजिक्स है जिसमें हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, तो वो जो हम स्टडी करेंगे वो किसमें करेंगे बेटा? हाइड्रोस्टैटिक। किसमें करेंगे बेटा? हाइड्रोस्टैटिक्स। तो क्या लिखेंगे? डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा? क्या आएगी? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, क्या बेटा? दैट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ओके, ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो which deals with the study of, with the study of किसकी बेटा? स्टडी ऑफ लिक्विड, कहां? लिक्विड एट रेस्ट, लिक्विड एट रेस्ट। तो दैट इज कॉल्ड, दैट ब्रांच इज कॉल्ड, इसका नाम बेटा दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक्स, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक्स। ये हाइड्रोस्टैटिक्स है, मींस दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक्स। ठीक है बेटा। अब इसका रिवर्स भी है। अगला जो चैप्टर हम करेंगे, सी पार्ट करेंगे, वो क्या करेंगे? हाइड्रोडायनेमिक्स। क्या करेंगे बेटा? हाइड्रोडायनेमिक्स मींस ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिक्विड इन, किसमें आएगा? मोशन। यदि लिक्विड मोशन में हो जाए तो क्या आएगा बेटा? हाइड्रोडायनेमिक्स। जैसे कि अभी बेटा ये अगला जो है दैट इज द हाइड्रोडायनेमिक्स। क्या बेटा? हाइड्रोडायनेमिक्स। तो हाइड्रो वही बात होगी बेटा, यदि आप इसको देखोगे, खोल के देखोगे, हाइड्रो मींस हाइट, क्या बेटा? ये हाइड्रो किसके लिए यूज करेंगे? दैट इज फॉर लिक्विड, ओके बेटा, लिक्विड के लिए यूज करेंगे। और डायनेमिक्स का मतलब मैंने पहले बताया बेटा, +1 फिजिक्स में मैकेनिक्स की क्या ब्रांच थी? 3। यदि मैकेनिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स था जो ये बताता था बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, तो 3 प्रकार की थी। स्टैटिक्स एट रेस्ट, काइनेटिक्स एट मोशन, डायनेमिक्स मोशन लेकिन विद कॉज ऑफ मोशन। यदि हम बात करें भाई कार चल रही है, क्यों चल रही है, क्या कारण है, तो ये क्यों का जो रीजन आएगा डायनेमिक्स में आएगा, खाली सिंपल डायनेमिक्स में। तो बेटा यहां लिक्विड, और ये किसमें हो गया? डायनेमिक्स का मतलब बेटा इन मोशन। डायनेमिक्स का मतलब क्या बेटा? इन मोशन, लिक्विड इन मोशन। तो बेटा यहां इसी में बना के, इसी में चेंज करके लिख सकते हो आप। क्या लिखोगे बेटा? क्या आएगी? क्या लिखोगे? द ब्रांच ऑफ, किसकी ब्रांच है बेटा? फिजिक्स की ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स with the study of, which deals with the study of, किसकी बेटा? स्टडी ऑफ क्या? लिक्विड, स्टडी ऑफ लिक्विड इन मोशन, लिक्विड इन मोशन, ठीक है, इज कॉल्ड, इसका नाम क्या दोगे बेटा? दैट इज कॉल्ड हाइड्रो, क्या है बेटा? डायनेमिक्स, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोडायनेमिक्स। ये हाइड्रोडायनेमिक्स आ गया। क्लियर बेटा? ये हाइड्रोडायनेमिक्स आ गया आपका। अब बात करते हैं बेटा, हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक चलेगा बेटा, वो चलेगा आपका यहाँ कि फ्लूइड क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय फ्लूइड। जो बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या पता होना चाहिए आपको, भाई फ्लूइड क्या है बेटा? फ्लूइड एक जैसे कि सैटेलाइट था, प्रोजेक्टाइल था। प्रोजेक्टाइल क्या था? नेम गिवन टू एनी बॉडी, बिल्कुल है, जिसको हम भगा दें, पत्थर कंकर सारे प्रोजेक्टाइल थे। ऐसे ही जो फ्लूइड है किसका नाम है? किसी लिक्विड का या गैस का, जो किसमें हो सकती है? मोशन में हो सके। कब? जब हम क्या लगाएं? एक्सटर्नल फोर्स लगाएं। तो इसका मतलब है फ्लूइड क्या बेटा? इट इज ए नेम गिवन टू ए लिक्विड या
गैस जो क्या कर सके, विच कैन फ्लो व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। क्या लिखो बेटा, द नेम गिवन टू ए लिक्विड, नेम गिवन टू ए लिक्विड या इसमें क्या हो सकता है बेटा आपका, गैस भी हो सकती है, लिक्विड या गैस, ठीक है। जो क्या कर सकते हो बेटा, विच कैन क्या कर सकते हो, विच कैन फ्लो कब, when an external force is applied, भाई जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो यदि वो क्या करे, मोशन में हो, तो इसका मतलब है उसको हम क्या नाम देंगे बेटा, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड। लिक्विड ही फ्लूइड होता है, ओके। गैस भी होती है विच कैन मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रेशर के कारण मूव करती है, या प्रेशर मीन फोर्स बेटा, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो ये जो है फ्लूइड नेम है, इट इज नेम ओनली गिवन टू ए लिक्विड या गैस विच कैन मूव या विच कैन फ्लो व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, दैट इज कॉल्ड, इसका नाम क्या लिखोगे बेटा आप, इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड। क्या नाम लिखोगे बेटा इसका, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड। ये क्या बनेगा बेटा, फ्लूइड बनेगा, ओके। ये फ्लूइड है। अब बात आती है बेटा कि जो लिक्विड एट रेस्ट होता है वो एक्सर्ट करता है बेटा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा जो लिक्विड एट रेस्ट में होता है। देखिए अगला जो टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है ये वाला, कि लिक्विड या फ्लूइड क्या करेगा बेटा, एक्सर्ट ए प्रेशर, एक्सर्ट थर्स्ट, लिक्विड क्या बेटा, लिक्विड या फ्लूइड एक्सर्ट ए थ्रस्ट, क्या एक्सर्ट करेगा बेटा, थ्रस्ट एक्सर्ट करेगा कि जब कोई लिक्विड कहाँ हो, एट रेस्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, व्हेन ए लिक्विड इज एट रेस्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो क्या लिखेंगे बेटा, इसमें आपका ये एग्जांपल देखो बेटा कि हर पॉइंट पे क्या होता है, यहां ये कोई लिक्विड डाल लिया, ये क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, कहां करेगा, वॉल ऑफ द कंटेनर। ये क्या बेटा, ये मैंने को लिक्विड लिया है और जो है ये जो आपका है दैट इज द कंटेनर, ये क्या बेटा कंटेनर है, और इसके अंदर ये क्या ले रखा है बेटा, दैट इज लिक्विड। क्या बेटा, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये कंटेनर बेटा, कंटेनर के अंदर ले रखे हैं। तो इसमें क्या होगा बेटा कि ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, ये कहता है कि एक्सर्ट ए थ्रस्ट या प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, प्रेशर एक्सर्ट होगा सभी डायरेक्शन में। ये मॉलिक्यूल्स क्यों करेंगे भाई, क्योंकि जब आप वाटर में बेटा यार इसमें डालोगे कंटेनर में, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स में क्या चेंज होया, मोमेंटम, क्या चेंज होया, मोमेंटम। तो वो मोमेंटम किस तरह ट्रांसफर कर देंगे, ये वॉल ऑफ दी कंटेनर से। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि बेटा ये पॉलिथीन है, ये बिल्कुल ऐसे है पॉलिथीन आपकी, इसमें मैं ना पानी डाल रहा हूं, तो ये पानी क्या लिक्विड है, क्या बेटा लिक्विड है। तो लिक्विड एट जो है बेटा, देखिए पानी लिक्विड ले लिया, और जब हम इसके अंदर भरते हैं इसको, तो आप देखना ये नीचे से, ये देखो क्या बेटा, ये देखो इसके जो साइड है ये बिल्कुल मतलब कि वॉल, ये रहा बेटा, दैट विल एक्सर्ट ए, ये देखो इसने पहले क्या थी, ये बंद थी ना, पहले क्या थी बेटा, ये बंद थी। अब इसमें हमने पानी डाल दिया, तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स डाले हैं उन्होंने क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो उन्होंने अपना मोमेंटम किस तरह ट्रांसफर कर दिया, वॉल ऑफ द पॉलिथीन, वॉल ऑफ दी पॉलिथीन की वॉल को अपना ट्रांसफर कर दिया मोमेंटम, जिसकी वजह से ये क्या है, बाहर नहीं आ रही। पहले कहां थी ये, पहले तो बाहर थी बेटा। तो ये जो है पॉलिथीन की जो ये सरफेसेस है, कंटेनर है एक तरह से, ये कहां गया, बाहर की तरफ आ गया। क्यों आया भाई, क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे जो अभी भी अब तो मोशन में नहीं है ना, अब किसमें, ये रेस्ट में है। जो लिक्विड किसमें बेटा, रेस्ट में है एट इक्विलिब्रियम। तो ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है ये क्या डाल रहे हैं बेटा, एक्सर्ट ए थ्रस्ट मीन फोर्स, एक्सर्ट ए फोर्स। लेकिन वो जो फोर्स है सिर्फ कहां है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये रे बेटा, यदि लिक्विड इसके अंदर है, ऐसे है सरफेस, और लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या डालेंगे, ऐसे डालेंगे, ऐसे
ये रही बेटा, ये रही, इस तरफ फोर्स ही नहीं आएगी, हम प्रूफ करेंगे भाई ये वाली फोर्स नहीं आएगी, एफ एक्स की वैल्यू जीरो आएगी, एफ एक्स की वैल्यू क्यों बेटा जीरो होगी, तो क्योंकि लिक्विड किसमें है, क्या मोशन में है, मोशन में है, यदि मोशन में तो फिर तो फोर्स होती बेटा, अब मोशन में तो है नहीं, जब मोशन में नहीं है तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या आएगी, जीरो आ जाएगी, क्या आ जाएगी बेटा, जीरो आएगी। तो ये एक प्रैक्टिकल टाइप है, पता होना चाहिए पॉलिथीन में, इसका बेस्ट एग्जांपल वो भी है बेटा, जैसे आवा भरते हो टायर में बड़ी, जो आवा भरा है वो आवा कहां जाए, इक्वली, बिल्कुल इक्वल ट्रांसमिट हो जाएगी, बिल्कुल मीन्स इन ऑल डायरेक्शन। ये नहीं है कि पानी के मोल जो अपना पानी डाल लिया और पानी ने एक तरफ ही कर दिया भाई फोर्स लगाया, लेकिन पानी के जो मॉलिक्यूल्स है देखो सभी जगह क्या कर रखा है, क्या कर रखा है बेटा, फोर्स एक्सर्ट कर रखी है, इक्वल फोर्स इन ऑल साइड, लेकिन हर मॉलिक्यूल्स का वेट क्या है, वर्टिकल डाउनवर्ड, वेट क्या होता है बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। तो ये एक प्रैक्टिकल फॉर्म है बेटा आपकी। तो इसमें क्या है, अब हम करेंगे बेटा कि लिक्विड या फ्लूइड एक्सर्ट है थ्रस्ट, कोई भी लिक्विड या फ्लूइड होता है बेटा वो क्या एक्सर्ट करेगा, थ्रस्ट एक्सर्ट करेगा। तो उसके प्रूफ के लिए क्या लिया बेटा हमने, लेट अस कंसीडर एक कंटेनर, एक कंटेनर लिया बेटा, ये रहा कंटेनर, कंटेनर के अंदर हमने क्या ले लिया, एक लिक्विड ले लिया, और लिक्विड किसमें है, अब ये जो लिक्विड या फ्लूइड है वो कहां है, एट रेस्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, एट रेस्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, बिल्कुल रेस्ट में है ये लिक्विड। जब ये लिक्विड रेस्ट में है तो क्या क्या बोला था मैंने अभी जो प्रैक्टिकल आपको दिखाया, क्या था वो, कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, उन्होंने क्या किया बेटा, उनकी थर्मल वेलोसिटी के कारण, थर्मल वेलोसिटी के कारण उन्हें क्या करे अपना, दे विल क्या करेंगे, ट्रांसफर देयर चेंज इन मोमेंटम, जो उनका चेंज इन मोमेंटम हुआ था वो किसको ट्रांसफर करे बेटा, व्हेन ए लिक्विड एट रेस्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, इन ए कंटेनर, इन ए कंटेनर द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं विल ट्रांसफर क्या बेटा, देयर चेंज इन मोमेंटम, देयर चेंज इन मोमेंटम, जो उनका मोमेंटम चेंज हो रहा था, चेंज इन मोमेंटम टू दी, किसको ट्रांसफर कर था, टू दी वॉल ऑफ कंटेनर, टू दी वॉल ऑफ कंटेनर, कंटेनर की वॉल को जो है बेटा उन्होंने क्या कर दिया था, ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है। तो ये कहता है कि भाई जब वो किस में है लिक्विड, एट रेस्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, जब एट रेस्ट ऑफ इक्विलिब्रियम है तो ये वैल्यू क्या रहेगी, दिखाई दे रहा है, ये वैल्यू क्या रहेगी बेटा, जीरो, तो चल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या देगी, जीरो। इट मीन एफ कोस थीटा इज इक्वल टू क्या देगा बेटा, जीरो। लेकिन बेटा नेट फोर्स तो जीरो है नहीं भाई, नेट फोर्स तो जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या रहेगा, सिर्फ cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब cos की वैल्यू कब होती है, जीरो, 90 पे, इट मीन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 90 डिग्री आ जाएगी, क्या आएगी बेटा, 90 डिग्री आएगी। पैरेलल तो नहीं है फोर्स, इसका मतलब है नो फोर्स, जब लिक्विड किसमें है, एट रेस्ट ऑफ इक्विलिब्रियम देयर इज ए नो फोर्स एक्टिंग अलोंग द सरफेस। ये ना एंगल कितना आ गया, 90 आ गया, इसका मतलब फोर्स क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इट मीन इसका मतलब है, क्या लिखोगे बेटा, इट मीन, हाँ भाई, इट मीन द molecules of liquid exert a thrust, कैसे बेटा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, exert a thrust perpendicular to the surface area of the liquid, surface area of the liquid, जो लिक्विड का सरफेस एरिया है वो लिक्विड किस में था, एट रेस्ट ऑफ इक्विलिब्रियम में था। तो बेटा ये क्या हुआ कि जो फोर्स है वो क्या लगी है, परपेंडिकुलर, क्या लगी है बेटा, परपेंडिकुलर फोर्स लगी है। तो देयर इज नो फोर्स पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस एरिया नहीं होती। और कहता है कि भाई दिस नॉर्मल फोर्स, अब ध्यान से देखना, ये जो नॉर्मल फोर्स लगी है बेटा, जो किस तरह नॉर्मल लगी,
लिक्विड के सरफेस से, और पीछे पढ़ा था नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल क्या थी? सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर, और टेंजेंशियल क्या थी? सरफेस एरिया के पैरेलल। तो यह कौन सी थ्रस्ट बन गई? नॉर्मल थ्रस्ट। क्या बन गई बेटा? नॉर्मल थ्रस्ट। तो क्या लिखेंगे यहां पर? द टोटल नॉर्मल फोर्स किसके द्वारा एग्जर्ट करी गई है? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के द्वारा है। लिक्विड के द्वारा, जो लिक्विड किसमें? एट रेस्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। अबे और कैसे? परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। तो क्या कहेंगे बेटा? दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। क्या बोलेंगे? थ्रस्ट ऑफ लिक्विड। क्या आएगा बेटा? ये थ्रस्ट ऑफ लिक्विड। थ्रस्ट ऑफ लिक्विड क्या है बेटा? द टोटल, कैसी है बेटा ये? द टोटल कैसी फोर्स है? नॉर्मल फोर्स। द टोटल, यस, नॉर्मल फोर्स किसके द्वारा एग्जर्टेड? आगे विनय, yes, exerted by molecules, exerted by molecules of a liquid या fluid, liquid या fluid जो किसमें है? at rest of equilibrium, at rest of equilibrium, at rest of equilibrium। कहता है the total force, the total normal force exerted by the molecules of a liquid, या वो कौन सा लिक्विड बेटा? exerted by the molecules of a liquid या fluid at rest of equilibrium, और जो क्या होगी? perpendicular to, क्या कहोगे? perpendicular to the surface area, perpendicular to the surface area of the liquid, surface area of the liquid। ठीक है, that is called thrust, that is called थ्रस्ट। क्या बनेगा बेटा? ये थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या है? अरे सिंपली याद रखना बेटा, क्या है? फोर्स। अरे बेटा क्या है? फोर्स। अरे जब ये फोर्स है तो ये यूनिट क्या बनेगी? न्यूटन। सिंपल सी बात है जी, फोर्स है तो यूनिट न्यूटन। अरे जी फोर्स है तो क्वांटिटी कौन सी बनेगी? वेक्टर। सिंपल सी बात है बेटा। थ्रस्ट के है, फोर्स है, फोर्स है तो क्या होगा? यूनिट उसकी क्या होगी बेटा? ये तो यूनिट बनेगी। और ये कौन सी है? क्वांटिटी है। ये क्या बेटा? क्वांटिटी। भी क्वांटिटी कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा बेटे? क्या बनेगा बेटा डायमेंशन फार्मूला? फोर्स का mlt-2, ये डायमेंशन फार्मूला बन गया बेटा इसका। क्लियर है? कौन सी क्वांटिटी है? थ्रस्ट वेक्टर। कौन सी है बेटा? वेक्टर है। ठीक है बेटा। अब सुनो, ये कहता है कि भाई यहां पर ये वाला आपका टॉपिक कि जो लिक्विड आप उसमें डाल दो किसी चीज में, और लिक्विड किसमें? रेस्ट में। बाल्टी में पानी दे रहा, टब में पानी दे रहा। याद रखना है हर एक मॉलिक्यूल्स क्या लगा रहा है? फोर्स। कैसी? सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर। और वही तो वेट है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल्स का वेट क्या होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। सीधी सी बात है। और क्या हुआ? जब आपने किसी पॉलिथीन में, किसी उसमें आपने क्या डाला? पानी डाला, कोई लिक्विड डाला, तो पॉलिथीन की बाहर की तरफ नहीं खिसका है। बाहर की तरफ खिसकने का मतलब क्या है? कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे, उन्होंने अपना मोमेंटम क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। क्यों करे भाई? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबेट करने के लिए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि पहले मोमेंटम क्या था? जीरो, बाद में क्या होना चाहिए? जीरो। भाई इनिशियल मोमेंटम जो है और वो क्या होना चाहिए बेटा? फाइनल मोमेंटम होना चाहिए। क्योंकि जो लिक्विड पहले नहीं चल रहे थे, पानी रेस्ट में था, क्या मोमेंटम है? जीरो है। लेकिन फिर क्या करा आपने? उसमें डाल दिया तो मोमेंटम हो गया उनका। तो उन्होंने क्या कर दिया? दीवारें से फैला दी। क्यों भाई? क्योंकि अपना मोमेंटम था किस तरह ट्रांसफर कर दिया? वॉल ऑफ दी कंटेनर को ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है बेटा? ठीक है, कर लोगे। ये था आपका टॉपिक हाइड्रोस्टैटिक्स। फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड क्या एग्जर्ट करेगा? थ्रस्ट एग्जर्ट करेगा। कैसे करेगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, एंड दैट थ्रस्ट इज कॉल्ड नॉर्मल थ्रस्ट। क्या बोलेगी जाएगी बेटा? नॉर्मल थ्रस्ट। ठीक है।